હરે વાગે છે રે વાગે છે વિસા વદરમાં વાંસળી તો વાગે છે હોય નો સૂર ગુજરાતમાં સંભળાય છે રે વિસા વદરમાં વાંસળી વાગે છે. कांग्रेस धोखा है, हरे भाजपा, हरे भाजपा, हरे भाजपा. बीजेपी और कांग्रेस घबराई हुई है. देवेंद्र भाई मेरा अभी जुड़े हैं, वो बीटीपी से आए हैं. उसका कोई पर्सनल इश्यू भी है तो उसमें तो मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ. ये जूते फेंको की राजनीति कहाँ तक सही है ये बताइए पहले तो. जब इनको ये लगता है कि अब हम हारने वाले हैं 2027 में तो उसका वो रिएक्शन दे रहे हैं. विसावदर के जो गोपाल भाई इटालिया पे जो जूता फेंका गया था वो कांग्रेस पार्टी का एक नेता था और वो नेता को बचाने के लिए पुलिस वहाँ पे पहले से मौजूद थी. एक मिनट, कांग्रेस पार्टी का नेता तो हाय रे भाजपा हाय के नारे क्यों भाई? नेता तो कांग्रेस का था. लेकिन इशारा तो बीजेपी ने किया, इसीलिए बीजेपी के कहने से और कांग्रेस और दोनों पार्टी मिली हुई है, इसलिए आज हमने कांग्रेस और बीजेपी के हाय हाय के नारे लगाए हैं. हमें है कि आप लोग बीजेपी के बी ग्रुप और आप कह रहे कि दोनों के सारे तो जनता को क्या जनता को क्या क्लियर करो ना इस बात को. सर कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई बहन का रिश्ता निभा रही है और ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટીની લોકચાહના વધી રહી છે ત્યારે ગુજરાતની અંદર 2000થી પણ વધારે જનસભાઓ કરવામાં આવી છે તો આ સભાઓ જોઈ અને ભાજપની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. अभी समझ लो कि आप गुजरात में पहले महात्मा गांधी था, उन्हें पूरा देश को आज़ाद किया था. फिर बाद में भाजपा गुजरात से ही हुई है. आज भाजपा सिमट रही है और आम आदमी पार्टी पूरे देश में यहाँ से उभरेगी. इसीलिए अभी जो भाजपा के गुंडागिर्दी चला रही है, भाजपा का लोग कांग्रेस के साथ सेटिंग करके दोनों मिलके हमारी आम आदमी पार्टी पर हमला करवा रहे हैं. लेकिन हमारी ये बात है कि हम भाजपा से या कांग्रेस से किसी से डरने वाले नहीं है. हम राजनीति अभी काम की कर रहे हैं. भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, बुटलेगरों को वो दे रही है, समर्थन दे रही है, तो उनके साथ हम लड़ने वाले, इसीलिए ये हमला करवा रही है. आम आदमी पार्टी आज दाहोद स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़कों पर नारे लगाती हुई हमें आई नजर. नारे कुछ इस प्रकार से थे. पहले तो हमने सुना था हाय रे भाजपा हाय हाय, लेकिन अब ये नारे में एक वर्ड नया आ गया है, हाय रे कांग्रेस हाय हाय. अब दोनों की हाय हाय हो रही है. क्या कारण है कि गुजरात राज्य में दाहोद स्मार्ट सिटी में इन सड़कों पर, यहाँ पर ये मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हो, बिल्कुल पीले कलर, काला कलर, लाल कलर, वाइट कलर में ये देखिए जनता के फोटो बना के ये यहाँ पर नेतागण पहुँच गए और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं. नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7. जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति गुजरात राज्य की गरमाई हुई है. कहीं जूते मारा मारी हो रही है तो कहीं किसी की धरपकड़ हो रही है, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है. ये हम नहीं कह रहे, ये नेतागण कह रहे हैं और शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा. तो आइए यहाँ हम पूछेंगे, यहाँ पर मुनिया जी है, डॉक्टर मुनिया, उनसे प्रोफेसर मुनिया डॉक्टर, उनसे हम पूछेंगे पहले कि उनका क्या कहना है. डॉक्टर साहब नमस्कार. सर हम आम आदमी पार्टी जब से विसावदर में हमने गोपाल इटालिया को विजेता घोषित किया, विजेता हुए, उसके बाद हमारी जो राजनीति है वो विकास की राजनीति, जैसे कि हम मुद्दे की राजनीति करते हैं, जैसे कि शिक्षण, आरोग्य, स्वास्थ्य और जो समस्याएं हैं गुजरात की, उसके बारे में हम राजनीति करते हैं. पर हमारा पूरे गुजरात में लोगों का जो आवकार मिला है, हमको जो रिस्पॉन्स मिला है, उसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस घबराई हुई है. और बीजेपी और कांग्रेस हमारी जहाँ भी मीटिंग मिलती है, अधिवेशन मिलता है, तो वहाँ कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती है और जानबूझ के कांग्रेस और बीजेपी मिल के हमारे जो लीडर्स होते हैं उन पे डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जूते फेंकते हैं. अभी दाहोद की बात करें तो दाहोद में अभी एक हफ्ते पहले हमारी फतेहपुरा विधानसभा की प्रभारी जिग्नेशाबेन पारगी को गाड़ी में रात को निकल रहे थे तो उस गाड़ी पे पत्थर फेंका गया, उसको इंजर्ड किया गया. उसके अलावा अनिल भाई गरासिया जो जालोद विधानसभा के प्रभारी हैं, उनको भी मारने की कोशिश की. अभी नर्मदा प्रेसिडेंट
नीरज भाई वसावा उन पे बुटलेगर ने हमला किया। तो ये जो बौखलाई हुई बीजेपी और कांग्रेस हमारी जो हमको जो आवकार मिल रहा है, हमको जो रिस्पांस मिल रहा है, उससे घबरा के हम पे हमला करवाती है। तो आपने बहुत सारे नाम लिए, लेकिन एक नाम शायद आप चूक गए हैं, देवेंद्र मेड़ा, वो भी तो आप की पार्टी का है। जी सर, हाँ। उनका नाम क्यों नहीं लिया आपने? देवेंद्र भाई मेड़ा अभी जुड़े हैं, वो बीटीपी से आए हैं, उसका कोई पर्सनल इश्यू भी है, तो उसमें तो मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं। पार्टी का व्यक्ति है ना? पार्टी का है, पर अब इसमें क्या हुआ है वो अभी मैं पूरा डिटेल में जानता नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ कोई कमेंट करना नहीं चाहता। तो ये जूते फेंको की राजनीति कहाँ तक सही है, ये बताइए पहले तो। जब इनको ये लगता है कि अब हम हारने वाले हैं 2027 में, तो उसका वो रिएक्शन दे रहे हैं, उसका वो बौखलाए हुए हैं, तो वो तो करेंगे ही, पर हम डटे रहेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता है वो इतने जिंदा दिल है और आर पार की लड़ाई में मानने वाले हैं, वो कभी किसी डराने से किसी से डरेंगे नहीं। गोपाल इटालिया यूँ कह रहे हैं कि देखो इनको बचाने के लिए तुरंत कौन आ गए? पुलिस आ गई। पुलिस पे भी एलिगेशन लगा रहे, तो उसके विषय में क्या कहोगे? जी सर, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो मीडिया में घूम रहा है कि जैसे ही वो जूता फेंकने वाला वो नज़दीक आता है, उसी टाइम सभी पुलिस स्टेज के अगल बगल में खड़ी हो जाती है। जैसे जूता फेंकते हैं उसी टाइम तुरंत उसको कवर कर लिया जाता है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो हमको ये लगता है कि इसमें पुलिस भी शामिल है, पुलिस को बीजेपी ने दबाव डाला होगा। पुलिस की गलती है नहीं शायद, पर पुलिस पे दबाव आता है तो पुलिस को भी करना पड़ता है। तो बीजेपी की वजह से कांग्रेस ने ये काम किया है, तो हम इसको कड़क शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे अभी बात डॉक्टर प्रोफेसर मुनिया के साथ में ही, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बात करी। इस समय हम दाहोद जिला अध्यक्ष से भी हम पूछेंगे आम आदमी पार्टी के राकेश भाई बारे से कि उनका इन सब को लेकर क्या कहना है, क्योंकि दाहोद में भी बहुत सारी खलबली मची हुई है। जी, क्या कहेंगे बारे साहब, आप क्या कहेंगे राकेश भाई? आज रोज नगर पालिका पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, जो हमने 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि विसावदर के जो गोपाल भाई इटालिया पे जो जूता फेंका गया था, वो कांग्रेस पार्टी का एक नेता था और वो नेता को बचाने के लिए पुलिस वहाँ पे पहले से मौजूद थी। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी का नेता तो हाय रे भाजपा हाय के नारे क्यों? भाई नेता तो कांग्रेस का था, लेकिन इशारा तो बीजेपी ने किया, इसीलिए बीजेपी के कहने से और कांग्रेस और दोनों पार्टी मिली हुई है, इसलिए आज हमने कांग्रेस और बीजेपी के हाय हाय के नारे लगाए हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम जनता कह रही है कि कांग्रेस का कहना है कि आप लोग बीजेपी के बी ग्रुप और आप कह रहे कि दोनों के सारे, तो जनता को क्या जनता को क्या क्लियर करो ना इस बात को थोड़ा। सर, बी टीम वो हमको आम आदमी की बोल रही है, तो आम आदमी के जो कार्यकर्ता पे इतने सारे जूते फेंके जा रहे हैं, इतने सारे केसेस करे जा रहे हैं, तो वो आम आदमी पार्टी कैसे बी टीम हुई? बी टीम तो वो कांग्रेस हुई है। अभी जो कांग्रेस के इंसान ने जो जूता फेंक के फिर वापस गोपाल भाई इटालिया पे वो पुलिस बचाने आ गई, तो इसका मतलब क्या समझे? क्योंकि उसने गृह मंत्री का बहाना कर दिया कि गृह मंत्री पे बदला लिया है, लेकिन यह कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई बहन का रिश्ता निभा रही है और आम आदमी पार्टी को फीका पाड़ने के लिए ये सब षड्यंत्र कर रही है। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा निशाना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पे साधा गया। इन्होंने कहा कि जो बी टीम की बात करें, कांग्रेस भाई बहन का रिश्ता निभा रही है और यहाँ पर कांग्रेस को बी टीम करार दिया गया। महिला मोर्चा से भी इनसे भी 2 शब्द पूछेंगे। बहन, क्या कहोगे आप? आपका नाम? શ્રુતિબેન ડામોર, જિલ્લા મહિલા પાર્ટી પ્રમુખ। जी, क्या कहोगे आप बहन? ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટીની લોકચાહના વધી રહી છે, ત્યારે ગુજરાતની અંદર 2000થી પણ વધારે જનસભાઓ કરવામાં આવી છે। તો આ સભાઓ જોઈ અને ભાજપની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે। એટલે અમે ભાજપવાળાને કહેવા માંગીએ છીએ કે અત્યાચાર બંધ કરે હવે। जी, क्या नाम आपका? શ્રુતિબેન ડામોર। श्रुतिबेन डामोर का कहना है कि ये सब सभाओं को देखकर भारतीय जनता पार्टी की ऊंघ हराम, मतलब उनकी नींद रातों की उड़ चुकी है। अब हम बातचीत करेंगे सीधी यहाँ के जो कि गुजरात राज्य के संगठन मंत्री नरेश भाई बारे हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। आइए उनसे हम बातचीत करेंगे। बारे साहब नमस्कार। 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 क्या कहेंगे, आपकी टीम क्या कर रही है सब इन दिनों में? उथल पुथल क्यों?
अभी ये गुजरात में हमारी आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में। अच्छा प्रदर्शन कैसे? हमारा जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की, वो काम की राजनीति कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। अभी समझ लो कि आप गुजरात में पहले महात्मा गांधी था, उन्हें पूरा देश को आज़ाद किया था। फिर बाद में भाजपा गुजरात से ही हुई है। आज भाजपा सिमट रही है और आम आदमी पार्टी पूरे देश में यहाँ से उभरेगी। इसीलिए अभी जो भाजपा के गुंडागिर्दी चला रही है, भाजपा का लोग कांग्रेस के साथ सेटिंग करके दोनों मिलके हमारी आम आदमी पार्टी पर हमला करवा रहे हैं। विसावदर का जो हमारा धारासभ्य है गोपाल इटालिया, वो एक जनसभा संबोध रहे थे, इसमें जूता फेंका। वो कांग्रेस का नेता था, फिर भी उसकी चाल भाजपा ने ही चली थी। वहाँ जो अभी दिख रहा है, पुलिस को क्या करने का था कि हमारा विसावदर का धारासभ्य उनका प्रोटेक्शन करने का था, लेकिन वो किन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं? वो जूता फेंकने वाला का कर रहे हैं। तो इनसे साफ दिख रहा है कि ये हमारे नेता को नहीं बचाने आए हैं, वो किसको जूता फेंकने वाले को बचाने आए थे, ऐसा भी वीडियो में दिख रहा है। जी देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से इन्होंने तुलना करते हुए कहा कि एक गांधी गुजरात से निकला था जिसने देश आज़ाद किया। उसके बाद ये दूसरे नंबर की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात से उभरी है। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी गुजरात से उभरने की बात है। तो मुझे बताइए कि आज आपने क्या कार्यक्रम किया, कहाँ से कहाँ तक निकले, कितने लोग शामिल हुए और आगे की रणनीति क्या है? हमारे जो आपके लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, आगे की रणनीति क्या है? हमारे साथ अभी ये भाजपा वाला ने बहुत अत्याचार कर रहे हैं। पूरा प्रशासन उनके साथ है, पूरा शासन उसके साथ है और उसमें ये अभी बड़े बड़े अधिकारी है वो शामिल है भाजपा में, उनके साथ ही बैठते उठते हैं। इसीलिए हमारे जो भी लीडर है, अभी आम आदमी पार्टी के लीडर है, उनके साथ वो कोई ना कोई रीते उसके ऊपर FRI कर रहे हैं या तो किसी से हमला करवा रहे हैं और उनके हिसाब से हमारा मोहरम तोड़ने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये बात है कि हम भाजपा से या कांग्रेस से किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम राजनीति अभी काम की कर रहे हैं। जो अभी भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, बुटलेगरों को वो दे रही है, समर्थन दे रही है, तो उनके साथ हम लड़ने वाले, इसीलिए ये हमला करवा रही है। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन इस निशाने पे अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी भी। यहाँ पर इनके उसमें कटघरे में खड़ी हो गई। लिखा है भाजपा कांग्रेस हाय हाय करके, यहाँ पर ये नारा भी दिया जा रहा है इनके माध्यम से। तो खैर, यह तो सत्ता का खेल है। आप इस समाचार को देखकर क्या कहना चाहते हो? क्या हमारे भारत की राजनीति अब इतनी गंदी हो चुकी है कि एक नेता के ऊपर या दूसरे के ऊपर जूता फेंकना पाए? या यहाँ पर यूँ भी कहा गया है कि यह तो बदला लिया गया है, पहले इन्होंने भी जूता फेंका था इसलिए इनके ऊपर भी जूता फेंका गया है। तो क्या आंख का बदला आंख, हाथ का बदला हाथ, इस प्रकार से यहाँ पे कायदे कानून होंगे? खैर, अब कायदा और कानून की बात हम क्या करें, यह तो आप जानते हो, देश संविधान से चलता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहते हो कमेंट्स में लिखिएगा। कमेंट्स में यदि आप कुछ लिखते भी हो तो उसकी जवाबदारी भी आपकी है, क्योंकि हो सकता है कमेंट से लिखने के बाद भी आपको कहीं भुला जाए। आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहुंच चुकी है। फिलहाल आप देखते रहिए RJ भारत न्यूज़ 7। मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्द मिलता हूँ ऐसी कोई खास और मुख्य खबर के साथ। नमस्कार।